नमस्कार। आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को सावन की अग्रणी हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र माह सावन, जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में होते हैं, तब भगवान भोलेनाथ स्वयं आगे आकर के और समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। हमारे आशुतोष भूत भावन भगवान भोलेनाथ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निर्वाण प्रदान करने की शक्ति इस समय अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को इतनी सहजता से प्रदान करते हैं जिससे हम उन्हें करुणावतार कहते हैं। हमारा ये जो सावन का महीना है, ये सभी माहों में बहुत विशेष महत्व रखता है, और ये जो विशेष महत्व रखता है, इसे हम किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी, अपने लिए लाभकारी और अपने लिए अविस्मरणीय बना सकते हैं, इस पर आप लोगों को मैं आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कुछ बहुत ही प्रभावशाली श्लोक आपको देने वाला हूँ। कोई ऐसे मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ ऐसी शक्ति आपको मैं देने वाला हूँ कि जिस शक्ति के माध्यम से आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को न केवल पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि उस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने घर को सुख, शांति, समृद्धि और भगवान भोलेनाथ की कृपा का घर बना सकते हैं। आज के इस पवित्र संवाद में सर्वप्रथम हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ, जो कि प्रलयकारी हैं, जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से संसार को संहार करने की और पुनर्निर्माण की शक्ति, संसार को प्रदान करने की पुनः जो शक्ति उनमें जो व्याप्त है, वह हमारे भगवान भोलेनाथ हमारे अंतर मन को भी शांति दें। उसके लिए एक बहुत ही सरल मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, आप इसको सहज ही रोज ले सकते हैं। जब कभी भी आप लोग भगवान भोलेनाथ, हमारे आशुतोष भगवान के स्थल पर जाएं सावन की सोमवार में, तो इसका विशेष ही महत्व है। तो ऐसे में आप सभी लोग भोलेनाथ पर एक सुंदर मंत्र के साथ, जो छोटा सा बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं, जिसका त्रिमुख होता है, और हमारे भगवान भोलेनाथ की भी तो 3 ही आंखें, यद्यपि पंचमुखी होने के कारण उनकी 15 आंखों का स्वरूप भी व्याप्त है, पर एक मुख से हम उनको त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, यानी भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र समर्पित करके प्रसन्न करने का कार्य हम जब करें, तो इस मंत्र का जरूर जाप करें, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से आपकी की हुई सेवा सिद्ध होगी, आपकी की हुई सेवा अभिमंत्रित होगी, उसमें शक्ति व्याप्त होगी, और फिर आपके द्वारा किया गया जो भी संकल्प है, उसको हमारे भगवान भोलेनाथ सहजता से पूर्ण करेंगे। अच्छा, ये मंत्र तो आपने सुने, पर इसके अलावा एक ऐसा मंत्र जिसमें हम भगवान भोलेनाथ की समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कर सकते हैं, एक ऐसा मंत्र जिसमें हम आशुतोष भगवान भोलेनाथ के जो शक्ति स्तंभ हैं, यानी जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि ज्योति के परम पुंज हैं, उनका स्मरण करके और उनको अपने घर से ही प्रसन्न कर सकते हैं। उसका क्या मंत्र होना चाहिए, क्या सिद्धि होना चाहिए, क्या शक्ति, उसको हम कैसे हम उसे प्राप्त करें, तो उसके लिए ये सुंदर सा मंत्र आप ध्यान से सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तो रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृषणेशं च शिवालये। और चतुर्थ मंत्र में इसकी महिमा, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। हम कई बार अपनी पूर्व जन्मों की स्मृति, पूर्व जन्म के लिप्त पापों के चलते भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते,
लेकिन इस मंत्र की विशेषता है कि पिछले 7 जन्मों तक किए गए हमारे जितने भी पाप कर्म या जितने भी हमारे अंदर जो स्मृतियां हैं, जो कुस्मृतियां, जो विस्मृतियां या जो भी हमको इस 84 लाख योनियों के चक्कर में पुनः डालने वाली प्रवृत्तियां हैं, वो इसका नित्य जाप करने से नष्ट हो जाती हैं। अगर कोई ने 108 बार जाप करे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस मंत्र को रोजाना सुबह और शाम बस एक बार ही अगर जाप कर लो ना, तो इस मंत्र की ऐसी महिमा अभी अभी आपने सुनी। और इस मंत्र को जाप करने वाले व्यक्ति का भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। ऐसे मनुष्य को भगवान हमारे कृपालु आशुतोष भूत भावन अवडरधानी भोलेनाथ क्या करते हैं, भोलेनाथ हमारे उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं क्या ये प्रैक्टिकल, बिल्कुल इसके ऐसे उदाहरण पाए गए हैं कि 1 महीने के अंदर लोगों ने इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप करके और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया है। यदि आप भी ये फल चाहते हैं तो आज से ही संकल्प धारण करके नियम से रोज भगवान भोलेनाथ की सेवा का भाव लेकर उन पर त्रिदलम त्रिगुणाकारम का अर्पण करके, उनके ऊपर धतूरा चढ़ा करके, उनके ऊपर सुंदर पुष्प चढ़ा करके और उनकी वंदना करके ओम नमः शिवाय के वाइब्रेशन के साथ, उसके भाव के साथ इस पवित्र मंत्र का जाप नित्य करें। आप रोजाना सुबह शाम आरती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये मंत्र है जो हमको भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से सावन में कृपा दिलाने वाला है। इस सावन को आप लोग अपने लिए सबसे अविस्मरणीय बनावें और इस मंत्र का जाप करें। यही मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस संवाद में जुड़ा हूं। धन्यवाद। हर हर महा